हाँ ये बात है। सो आज भगवान भक्त के ऊपर कैसी कृपा करते हैं ये हमको शिवरी माता बताती है। भगवान भक्त के बिना अधूरे पूर्ण नहीं है और वही गलती लक्ष्मण ने कर दी। भगवान झूठे बेर खा लिए लेकिन भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम झूठ बेर खा लो, ये बेर खा लो, लेकिन लक्ष्मण ने कहा ये झूठे बेर है मैं थोड़ी खाऊंगा। चलो अयोध्या जी मैं आपको सब बता दूंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को बेर दिए लेकिन लक्ष्मण पीछे फेंक देते रहे। क्या करे ऐसे करो फेंक देते रहे। वही बेर जाकर के संजीवनी बूटी बनी। इसलिए अगर कोई भाव से कुछ देता है ना भैया उसको पहले प्रेम से ग्रहण करना, उसका अनादर मत करना, क्योंकि उसमें उसका भाव छिपा है, प्रेम छिपा है, समर्पण छिपा हुआ है। इसलिए भगवान ने अवतारों की कथा बताई और आज व्यास जी महाराज के मुखारविंद से कथा यहाँ तक पहुंची। पहले कथा ये ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए और नारद जी के माध्यम से फिर सनत कुमार नारद जी को फिर कथा सुनाई और नारद जी महाराज आज कृपा करी भक्ति माँ वृंदावन जाकर के भक्ति माता जो भक्ति वृद्ध हो गई थी वो कथा के प्रभाव से भगवान के लीलाओं के प्रभाव से यौन अवस्था प्राप्त कर लिया और फिर ये कथा व्यास जी के पास पहुंची। व्यास जी महाराज ने मैंने विचार किया मैं सब ग्रंथ को लिख लिया लेकिन मेरे जीवन में असंतोष क्यों है। मैंने विष्णु पुराण लिखे रचना करी, शिव पुराण की रचना करी, हरवंश पुराण की रचना करी, पद्म पुराण की रचना करी, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, सब पुराणों की रचना कर डाली लेकिन मेरा मन असंतोष क्यों, मेरा मन अशांत क्यों है। मैं भगवान नारायण की विष्णु पुराण की रचना कर डाली, 4 वेद 18 शास्त्र महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी लेकिन मेरा मन अशांत क्यों, भगवान की कृपा क्यों नहीं हुई मेरे ऊपर। व्यास जी बड़े अशांत हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे आप तो भगवान के अवतार है ना, जब तक भगवान की लीलाओं का, भगवान की कलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के सौंदर्यों का, जो भगवान का हृदय है, जो वृंदावन की लीलाओं का अनुकरण नहीं करोगे, रचना नहीं करोगे, भगवान के उस ग्रंथ की रचना नहीं करोगे जिसमें भगवान बसते हो, तब तक मन आपका अशांत रहेगा। वेद व्यास जी कहते हैं हे नाथ मैं कौन सी कथा लिखूं। नारद जी कहते भागवत महापुराण की रचना करिए। भागवत महापुराण एक ऐसी रचना है ना इसमें साम वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, 4 वेद सब समाहित हैं। विष्णु पुराण, हरवंश पुराण, पद्म पुराण सब समाहित हैं। ऋग्वेद जिसके ऋग्वेद के कारण आज मेरे नाम जी विराजमान है, साम वेद के कारण मेरे नाम जी विराजमान है। हमारे परम पूज्य आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108,000 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसका प्रमाण ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है, अवधपुरी है,
और राम का जन्म हुआ है। ऋग्वेद में, सामवेद में जब श्लोक बताए तब जाकर के वो जो जज था साष्टांग प्रणाम किया। ये भागवत में स्पष्ट है। चारों वेद 18 शास्त्र इस भागवत में है। शिव पुराण, रामचरितमानस, महाभारत, इसमें सब समाहित है भागवत। हर ग्रंथ मार्गदर्शन देती है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। आज इस कथा में तब जाकर के वेद व्यास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना करी। तो भगवान के वांगमय स्वरूप है, भगवान जी के अंश हैं। बोले वेद व्यास महाराज की। और इसके बाद में सूची महाराज शनकादिक ऋषियों को बताया कि हे महाराज, आज मैं भगवान की यश की महिमा, कीर्तन की महिमा बताता हूँ। भगवान कुछ न कुछ हेतु लेकर के आते हैं। भगवान का कुछ न कुछ माध्यम है। अच्छा, भगवान पर विश्वास कौन कर रहा है? कौन विश्वास कर रहा है भगवान पे? कर रहे हो? जरा हाथ उठा देना, आपके लिए जयकार लगा दूंगा मैं यहाँ से। बोले राम बिहारी भगवान की जयकार। उसी का लगेगा ना जो नंबर 1 का है। विश्वास सबको पक्का कि कच्चा वाला? अच्छा, विश्वास सबको ना। तो सोमवार किसकी पूजा करते हो? सोमवार किसकी पूजा होती है? भोलेनाथ जी की। और मंगलवार को हनुमान जी की। बुधवार को गणेश जी की। और गुरुवार को विष्णु भगवान की। क्या क्या आपको मंगलवार को, बुधवार को हनुमान जी नहीं मिलेंगे? सोमवार को का, बुधवार को, सोमवार को, गुरुवार को शंकर जी नहीं मिलेंगे? सिर्फ सोमवार को मिलेंगे। अच्छा, शुक्रवार किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी मैया की है ना? लक्ष्मी मैया की। और शनिवार को शनि महाराज की ना, है ना? इसलिए शनि बलवान है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। किसकी? आधा दिन हनुमान जी का और आधा दिन, है ना? और रविवार को सूर्य भगवान। राम जी सोचते हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी सोचते शंकर जी करेंगे, शंकर जी सोचते पार्वती करेंगे, पार्वती सोचते गणेश जी करेंगे, गणेश जी सोचते हैं गुरुवार को विष्णु जी कर देंगे, और शनिवार को शनि महाराज कर देंगे, रविवार को सूर्य भगवान कर देंगे। और जब हमारा काम नहीं होता तो क्या बोलते हो? पंडित जी, भगवान इस दुनिया में बोल लेना अपने आप बोलना है ही नहीं है। अरे छांटती बनाती जिंदगी बीत गई। जैसे कपड़े बदलते हो ना, ऐसे भगवान को बदलते रहते हो। एक को पकड़ के रखो, एक की पूजा करो, पूजा सबकी करो, लेकिन इष्ट बना के रखो। क्या बना के रखो? कैसे बनाओ? इष्ट प्रधान। और उसके पास जाकर के रोज आकर के सुनेगा कभी न कभी तो। बोले गुरुजी, हम पड़ोसी के पास जाते हैं, हमको बहुत परेशानी है। भैया लोग जाते हैं ना, बोलते हमको बहुत परेशानी है। दूसरा पड़ोसी आएगा, बोले इसको ऐसे ही परेशान रहना चाहिए। क्या बोलता है? ऐसे परेशान। इसलिए जीवन में अगर दुख आ जाए भैया, परमात्मा के पास चले जाओ। एक को पकड़ के रखो, एक के पास जाकर के रो, वो कभी न कभी उसको सुनना पड़ेगा। और मेरा कोई ना सहारा भी नहीं तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा भी नहीं तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा भी नहीं तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा भी नहीं तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे।
बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे बिना सहारा चालू कर दे चालू कर दे ओ नंदलाल सावरिया मेरे ए नंदलाल सावरिया मेरे ए नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया ओ मेरा कोई ना तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे तेरा कोई ना सहारा जय हो अपने दोनों हाथ जोड़ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे ओ नंदलाल सावरिया मेरे ओ नंदलाल सावरिया मेरे ओ नंदलाल सावरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे दुखिहारी बंद दुखहारी मैं दुखिया शरण तुम्हारी काटो जन्म जन्म के फेरे काटो जन्म जन्म के फेरे नंदलाल सावरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान की भक्ति, भगवान का सुंदर
यश कीर्तन का वर्णन करते, महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूर्य जी महाराज आज नारद जी के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। नारद जी का पूर्व जन्म क्या है, कौन सी योनि में नारद जी रहे और नारद जी कैसे बने, भगवान को बताया कि नारद जी पहले दासी पुत्र थे, इनका नाम था रामदास। इनके पिताजी शांत हो गए, स्वर्ग सिधार गए, अकेली मैया रहती और नारद रामदास मैया के साथ में जहाँ सेवा करने जाती रही ना, वहाँ पीछे पीछे जाया करते रहे। एक दिन की बात है, श्री नारद जी महाराज जो पूर्व जन्म में रामदास के नाम से थे, एक दिन वो माँ के साथ चले गए और जाकर के एवं सभ्याम भगवते वंदनम वेदम वर्षम जन्मः कर्मं दे कर्मं चा भूरिभूरं प्रवर्तम ब्राह्मण्यं व्यास सत्यं सत्यं सुतः विभक्तं महाप्रभावस्ते विज्ञानं देवं दुष्टं विभासः। आज उस ब्राह्मण भगवान सत्य के रूप में, विरक्त के रूप में आज संत रूप धारण करके माँ के साथ चले गए। लेने बना महाराज जी के माओ तो थोड़ी सामने से जाते आज ये सुन ले सुन अपने मन में वेद स्वरूप, वेद को ग्रहण करके, वेद मंत्र को हृदय में धारण करके और वो रामदास आज संत का रूप धारण कर लिए। आज त्रिपुर चंदन लगा हुआ है, आज तुलसी का माला है और आज हाथ में करताल लेकर के अपने माँ के साथ चले गए और जाकर के जब सेवा करने लगे तो कुछ संत महात्मा चतुर्मास करने संत महात्मा जाते हैं। चतुर्मास करने के लिए महात्मा पधारे उस गांव में और उस राजा ने आदेश दिया दासी जो है वो सेवा करेगी जाकर के। और जब वो संत प्रसाद पा लेते रहे ना तो जाकर के रामदास जितना प्रसाद उस पत्तल में बचे उसको ग्रहण करते रहे, भगवान का संकीर्तन करते रहे, इतना आनंदित हो गए। बिन सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संतों के संग से विवेक नहीं खुलता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आज संत आ गए, बिना संतों की कृपा से परमात्मा सुलभ नहीं है। आज संतों के प्रसाद से 4 महीने तक सेवा करी, लेकिन समय व्यतीत होता है। जैसे आप लोग, मेरी काफी दिन से बात चल रही थी भागवत के लिए, आप कितने उत्साहित रहे होंगे कि कब कथा, कब समय आए कथा प्रारंभ हो। उत्साह, जो संयोग में आनंद है ना, उपयोग में नहीं है। अगर संयोग हुआ है तो वियोग तो होना है, ये जीवन का सत्य है। आज रामदास जी सेवा करने के लिए गए, आज चतुर्मास समापन होने वाला है और आज संतों ने कह दिया भैया आज हम चले जाएंगे। उस माँ पे इतनी वेदना हुई, महाराज जी और थोड़ा रुक जाइए। अरे मैया, जैसे नदी की धारा कहीं रुकती है ना, हमेशा चलते रहते हैं, ऐसे संत महात्मा हमेशा विचरण करते रहते हैं। आज हमको जाना पड़ेगा। और आज जब संत जाने लगे तो रामदास जाकर के पैर पकड़ लिया, प्रभु
मेरे ऊपर कृपा कर दो ना, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने आपका प्रसाद खाया है, आपके झूठे प्रसाद को ग्रहण किया है। हे नाथ, मेरा भाग उदय हो गया। हे प्रभु, आप अपने से दूर मत करो। आज संत महात्मा बता करके चले गए, समझा के बता के चले गए, हे बालक, तेरी माँ अकेली है, तू कैसे रह पाएगी? तू तो सहारा है उसका ना, तू कैसे रह पाएगी? हाँ, संत महात्मा बता करके चले गए और आज इनको बड़ी वेदना हुई, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं?